नमस्ते सर जी। जी। मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। तो पता नहीं आज की ये सेशन क्यों हुआ, लेकिन मेरी एक 2-3 दिन पहले ही, मतलब मैं किसी को, आपने बोला था प्रयोग करो, बाहर जाओ तो समझेगा कि किसी को बताओगे। तो मैंने मेरे दोस्तों को ये बोलना शुरू किया। तो फिर बात यही हुई कि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। तो एक संत ज्ञानेश्वर है, जो अद्वैत में उन्होंने भावार्थ दीपिका लिखी है। हम्म। तो मैंने गीता संग सेशन जुड़ने के बाद एक गूढ़ भावार्थ दीपिका जो पब्लिकेशन भी पढ़ रहा हूँ मैं साथ में। अ, और जो आप बोल रहे हो, मतलब वो वही है। मतलब मतलब कुछ डिफरेंस ही नहीं, मतलब जो वो बात कर रहे हैं। लेकिन फिर जो आपने आज बोला कि जो महान लोगों को चमत्कारी बता देते हैं, तो सेम ज्ञानेश्वर के ऊपर मूवी आई, उसमें वो दीवार चला रहे हैं, उसमें वो भैंस से वेद वो बोल के ले रहे हैं, ऐसा सब कुछ बताया जाता है। तो मतलब जो एग्जैक्ट जो आप आज बता रहे हो कि किसी ने अगर अच्छी बात भी की है तो उसको इतना बड़ा बना दो कि वो आपकी पहुंच के ही बाहर है, कि वो मतलब युग पुरुष ही थे, ऐसा बना दो उनको, तो आप कभी उधर तक पहुंच ही नहीं पाओगे, ऐसा। तो वो एकदम, मुझे मतलब आज मुझे एकदम ऐसा लगा कि ये मतलब वही है जो मैं पढ़ रहा था या कर रहा था थोड़े। मुझे एक बात पूछनी है कि अगर आकाश अभी हमको समझ में आ रहा है बिकॉज आपके साथ जुड़े हैं, आपने बताया है कि ये ऐसा आकाश है, उसकी तरफ बढ़ना है, और फिर वो रुचि जग गई है और अब हम बढ़ रहे हैं। अब मैं जब किसी दूसरे को ये बताने की कोशिश करता हूँ, तो उनके लिए तो वो आकाश एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिकॉज सब लोग आज करिएगा। कारणता कितने प्रकार की वेदांत में बताई गई है। ओके। ठीक है। मैं आकाश की ओर अगर आपको ले जाने का बहुत अपनी ओर से छोटा प्रयास कर रहा हूं तो मैं उसका बस निमित्त कारण हूं। निमित्त कारण। ठीक है। जो अब आप ये पता करिएगा कि मूल कारण को वेदांत में क्या कहते हैं। वो मूल कारण आप स्वयं हैं। वो मैं नहीं हूं। ओके। तीन प्रकार के कारण होते हैं जिसमें निमित्त कारण बाद में आता है। तो उसको कई बार उदाहरण के लिए ऐसे कह देते हैं कि घड़ा बन रहा है जब, तो घड़ा बनाने में एक कारण कुम्हार है और एक कारण मिट्टी स्वयं भी है। कोई पूछे घड़े का कारण क्या है तो आप ये नहीं कह पाओगे कि कुम्हार। एक कारण है मिट्टी, है ना। वो मिट्टी आप हो। वो मूल कारण है। हाँ। पर ये उसका जो आप पूरा पढ़ के आइएगा, इतने में ख़त्म नहीं करना है। पूरा नहीं पढ़िए। नहीं, पढ़ूंगा पढ़ूंगा। तो मैं अधिक से अधिक आपको याद दिला रहा हूं। किसी चीज की याद दिलाना उस चीज को उत्पन्न करना नहीं होता ना। स्मृति निर्मित नहीं होती। ये सूत्र है। किसी चीज की मैं आपको स्मृति दे रहा हूं, निर्मित नहीं दे रहा हूं। आपके भीतर मैं प्रेम का निर्माण नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बस आपके प्रेम की स्मृति दे रहा हूं। प्रेम आपको है पहले से, मुझे वो प्रेम पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। बस मैं यहां दिन रात क्या करता हूं, आपको याद। याद दिलाता हूं, याद दिलाता हूं। तो बस इतना सा है और कुछ नहीं। बाकी चीज आपकी है, मिट्टी आपकी है। मिट्टी अब अगर आपकी है। कोई सुन के भी अगर ना सुन रहा है, तो वो मूल कारण क्या उसमें है नहीं, इसके लिए नहीं सुन रहा है, या अविद्या है। वो अभी यही सोच रहा है कि उसका जो प्रेम है वो उसको इधर उधर से ही, यहीं प्रकृति में ही कहीं मिल जाएगा। देखिए, प्रेम का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ प्रेम काफी भी नहीं होता ना, ज्ञान भी तो चाहिए। हाँ। अब आकाश के लिए प्रेम है। वो हमारा है बनी भाई। बनी भाई माने कौन? खरगोश भाई। खरगोश भाई को भी आकाश से प्रेम है, जैसे हमको और आपको है। तो खरगोश भाई ऐसे देख रहे थे आकाश को, आकाश में बढ़िया चमक रहा था चंद्रमा। तो बनी भाई की जो
कोई मित्र थी, उसने बोला आओ आओ, क्या तुम इतना सोच रहे हो कि पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा आकाश के लिए। वो उसको ले गई कीचड़ के एक गड्ढे में रात में, वहां पर कीचड़ अपना तैर रहा था। बोली देखो यहीं पर तो है चांद। तो आकाश कहां दिखाई देने लग गया? कीचड़ के अंदर आकाश दिखाई देने लग गया। कभी देखा नहीं है कीचड़ में चांद? कहीं कीचड़ भरा हो, थोड़ा पनियल कीचड़ होना चाहिए, एकदम ठोस कीचड़ नहीं, पानी वाला कीचड़, वहां पे जाके देखिएगा रात में चांद चमकता है, ऊपर एक चांद होगा एक चांद नीचे होगा। ये अविद्या कहलाती है। जो चीज जहां है नहीं वहां उसका अध्यास हो जाना, माने झूठी प्रतीति। है नहीं पर लग रहा है कि है, जैसे सरोवर में चांद उतर आया है, जैसे मृग मरीचिका। ये सब किसके उदाहरण होते हैं? भ्रम के। तो जो लोग कहते हैं कि साहब हमें आसमान को नहीं चुनना, वो अपनी दृष्टि से आसमान को चुन रहे हैं, पर कहां चुन रहे हैं? कीचड़ के अंदर। हाँ, कीचड़ के अंदर। यह अविद्या कहलाती है। चाह तो वो भी आसमान को ही रहे हैं, पर भ्रमवश ज्ञान की कमी के कारण उनको लग रहा है कि वो आसमान ऊपर नहीं है, वो आसमान और कीचड़ में है। तो वो आसमान पाने के लिए कीचड़ में और लोटपुट कर रहे हैं। ये होता है। तो मतलब तो फिर कैसे दिखाए उनको कि उनका मुंह सीधा कैसे करे ऊपर की तरफ, कि निकालो कीचड़ से मुंह? अब मतलब देखिए, मैं भी ऐसा नहीं हूं कि मैं बहुत आकाश। अब मैं भी वैसा नहीं हूं, हम आप बराबर ही हैं, तो बराबर ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। चोर चोर मौसेरे भाई। जैसे मैं आपके साथ प्रयास कर रहा हूं वैसे आप भी कर लो प्रयास। मैं क्या बोलूं, मुझे ही कौन सी बड़ी सफलता मिल रही है? जिस दिन मुझे आपके साथ सफलता मिलने लगेगी उस दिन आपको उनके साथ मिलने लगेगी। सही। मैं भी तो जितना हो सकता है जिस दिशा में जो प्रयास कर सकता हूं कर रहा हूं, आप भी कर लो। हम्म। ठीक है सर, हम्म? प्रयास चालू है। थैंक यू। मैं कोई आपको वो उत्तर नहीं दे पाया हूं जो आप चाह रहे हो, पर झूठ क्यों बोलूं, मेरे पास है नहीं उत्तर, है ना। मेरे पास प्रयास है, मैं आपको यही बोल सकता हूं प्रयास कर लो। ठीक है। थैंक यू। प्रणाम आचार्य जी। आपने अभी बताया कि चांद का रिफ्लेक्शन कीचड़ में दिखाई पड़ता है। तो कल से मैं वेस्टर्न फिलोसॉफी का अध्ययन करना शुरू किया। उसमें एक बात सामने आई थी, एक टर्म आया था जिस पर और मैं गहरे नहीं जा पाया, और आपके सत्रों में भी पहले बताया गया था। वो है रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, कि चांद का रिफ्लेक्शन अब दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस पल ये रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस दिखाई दे रहा, उस पल तो हमें नहीं पता ना वो रिफ्लेक्टेड है। उस पल तो मुझे ये लग ही रहा है कि यही चांद है। ये रिफ्लेक्टेड शायद किसी ज्ञानी के लिए होगा जो उस वक्त मुझे देख रहा होगा। तो उस पल मैं क्या करूं? विचार करना होता है। बिल्कुल ठीक बात है। उससे रोशनी आ रही है, मुझे क्या पता वो रोशनी उसकी अपनी है या किसी और की रोशनी वहाँ से टकरा के इधर आ गई। दोनों ही स्थितियों में, चाहे उसकी अपनी हो, चाहे वहाँ टॉर्च जल रहा हो, और चाहे बस वहाँ एक रिफ्लेक्टर लगा हो, दो बातें हो सकती है ना। वहाँ एक रिफ्लेक्टर लगा है और यहाँ पर प्रकाश स्रोत है, तो भी रोशनी आ तो उसी से रही है। और अगर उसकी अपनी है, वो टॉर्च है, तो भी उसी से आ रही। तो ये तो उसमें फिर विचार और प्रयोग करना पड़ता है। अगर बाहर ही क्या परीक्षण करने को उत्सुक हो तो प्रयोग के अलावा और कोई तरीका नहीं है। उस वस्तु की रोशनी उसकी अपनी है या नहीं है, ये तो और कैसे करोगे? उदाहरण के लिए किसी की रोशनी अगर सचमुच उसकी अपनी होती है, सचमुच अपनी, जो अपना होता है वो तो नित्य भी होता है, वो किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं हो सकता, तो वो फिर किसी भी परिस्थिति में कम ज़्यादा नहीं होगा। किसी भी दिशा से देखो तो कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब आप प्रयोग करिए फिर।
अगर कोई व्यक्ति एक ही समय में या एक ही स्थिति में ज्ञानी प्रतीत हो रहा है, दूसरे समय पे नहीं, तो या तो आपके देखने में भूल है या फिर उसका ज्ञान रिफ्लेक्टेड है। ये बात आपके ऊपर भी लागू होती है। आपका ज्ञान अगर बस सब किताबों के साथ है और जीवन के साथ नहीं है, तो वो ज्ञान भी क्या है फिर? रिफ्लेक्टेड ही है, परावर्तित। जो अपना होता है वो स्थिति निरपेक्ष होता है और नित्य होता है। स्थिति और समय दोनों से उसकी निरपेक्षता होती है। स्थिति बदले समय बदले वो तो वैसे ही रहेगा, अपना है भाई। समय बदलेगा तो मेरे कपड़े बदल सकते हैं, मेरी आंखें थोड़ी बदल जाएंगी, क्योंकि कपड़े मेरे अपने नहीं हैं और तुलनात्मक रूप से आंखें मेरी अपनी हैं। हाँ, तो अलग स्थिति में अलग समय में ये सब थोड़ा सा देखना पड़ता है कि क्या बात है। उदाहरण के तौर पे जैसे हम लोग अभी प्रतिभागी यहाँ पर है, तो यहाँ एक माहौल है। इस माहौल में हम सबकी चेतना जगी हुई है, तुलनात्मक रूप से हम लोग काफ़ी शांत है, समझ पा रहे हैं। जैसे ही हम लोग इस जगह से बाहर निकलेंगे तो कम से कम मेरी चेतना तो थोड़ी नीचे चली जाएगी, क्योंकि अभी नींद आएगा, शरीर हावी होगा। तो दो बातें होती हैं ना। अब जान गए कि उसमें से एक हिस्सा कम से कम कुछ अंश उसका परावर्तित था। अब उस परावर्तन के बाद परीक्षा होती है प्रेम की। चलो मुझे पता चल गया कि मेरा जो प्रकाश था कुछ अपना था, बाकी उधार का था, आयातित था। चलो ठीक है, लेकिन प्रेम है कि नहीं है? अगर प्रेम होगा तो मैं कहूँगा फिर वो प्रकाश सतत होना चाहिए। अब प्रकाश सतत होना चाहिए तो फिर मैं उसके लिए कुछ कदम लूँगा, कुछ काम करूँगा। धन्यवाद। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस वेस्टर्न सोसाइटी में आती है वो इस अर्थ में नहीं आती है। आप पढ़ के वहाँ से आए हो पर अर्थ वेदांत वाला ले रहे हो। वहाँ रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस का दूसरा मतलब होता है। किसको पढ़ा है? सार्त्र को पढ़ा है? नहीं, अभी बस शुरू किया। किसको? इन जनरल मतलब इन जनरल। हाँ, तो अच्छा, वहाँ रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस का ये मतलब होता है कि मनुष्य अपने आप को बस बाहरी परिस्थितियों के संदर्भ में जान सकता है। हमारे भीतर अपना कुछ नहीं है। जैसा बाहर का मामला होता है उसी के अनुसार तुम हो सकते हो और वैसा ही तुम्हारा अपना ज्ञान होगा। वहाँ पर इसका ये अर्थ होता है। लेकिन ठीक है, चर्चा तब भी अपना सार्थक थी। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोई। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोई। जा मार्ग साहब मिले, प्रेम कहावे सोए रे साधो, प्रेम कहावे सो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, जा में दो न समाही रे साधो, जा में दो न समाही। जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार। जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार। प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिने तिथिवार रे साधो, कौन गिने तिथिवार।